Hello friend, welcome to my YouTube channel. This is my second video. Please go and watch my first video which is related to this video because in that video I have discussed basic knowledge about TDS. So please go and watch. I have mentioned the link in the description box. ओके तो आज हम देखेंगे टीडीएस में अकाउंटिंग टीडीएस का अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास किया जाता है जैसा नॉर्मली टैली में जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। ओके ये आज हम सीखेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। सबको पहले नॉर्मली एक्सपेंस एंट्री विदाउट टीडीएस कैसे पास करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट सबको पता है, एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 30,000 और टू क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके एक्सपेंस बढ़ा और क्रेडिटर बढ़ा तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ओके अभी पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट क्रेडिटर को क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर पेमेंट किया तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, अगर क्रेडिटर कम होगा तो क्रेडिटर को डेबिट किया जाएगा टू कैश और बैंक। ओके क्लियर है, सो सिंपल। उसके बाद देखते हैं एक्सपेंस एंट्री विथ टीडीएस। अभी पहले हमने देखा कि एक्सपेंस एंट्री विदाउट टीडीएस, अभी हम देखेंगे एक्सपेंस एंट्री विथ टीडीएस। एक्सपेंस जो नॉर्म इसमें सिर्फ देखो दोनों एंट्री सिमिलर ही है, सिर्फ इसमें सिर्फ टीडीएस पेएबल एक लेजर बढ़ गया है। ओके टोटल बिल था 30,000 का, टोटल एक्सपेंस हमने कितने का बुक किया है 30,000 का। ओके पर पार्टी को पेमेंट कितना करोगे, टीडीएस काट के करेंगे। ओके सपोज 10% टीडीएस रेट है, टीडीएस रेट 10% है तो हम 10% का 30,000 का 10% होता है 3,000 तो टू टीडीएस पेएबल के अकाउंट में हमने 3,000 जमा है। अभी क्रेडिट क्यों किया है टीडीएस पेएबल, बिकॉज टीडीएस पेएबल इज़ एन लाइबिलिटी, क्योंकि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीडीएस काटे और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करे, तो ये लाइबिलिटी है कंपनी का, तो इसे ट्रीट करते हैं क्रेडिटर, सन्ड्री करंट एसेट में दिखाया जाता है। तो ये लाइबिलिटी है तो इसकी लाइबिलिटी बढ़ता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है टू टीडीएस पेएबल और क्रेडिटर को 3,000 लेस करके पेमेंट किया जाएगा तो टू क्रेडिटर 27,000। ओके क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए अपना डाउट। पेमेंट एंट्री टू क्रेडिटर एंड टीडीएस लाइबिलिटी। अभी क्रेडिटर को पेमेंट करने की एंट्री और टीडीएस लाइबिलिटी पेमेंट करने की एंट्री। चलो ओके ये सबको पता है, क्रेडिटर को क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर कम हो गया। ओके टोटल बिल था 30,000, उसमें से 3,000 का हमने टीडीएस काटा है तो उसको सिर्फ 27,000 ही पेमेंट होगा। ओके क्लियर है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक ओनली 27,000। क्लियर है, और पेमेंट टू गवर्नमेंट अकाउंट, तो टीडीएस का पेमेंट किसको करेंगे, गवर्नमेंट को। टीडीएस पेएबल को क्या था बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस था, अब क्रेडिटर को कम करना है, टीडीएस पेएबल को डेबिट किया जाएगा तो कम होगा ना टीडीएस को, तो टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके मतलब टीडीएस पेएबल का अकाउंट भी क्लोज हो गया। क्लियर है, उसी प्रकार टीडीएस रिसीवेबल, जैसे कोई कंपनी जैसे हम किसी कंपनी का टीडीएस कट करते हैं उसी तरह सामने वाली कंपनी भी अपना टीडीएस कट करते हैं, तो वो केस में क्या होता है, तो टीडीएस जो हमें मिलते हैं वो हमारा एसेट होता है क्योंकि वो हमें मिलना है बराबर, इसलिए टीडीएस रिसीवेबल इज डेबिट बैलेंस, एसेट को डेबिट बैलेंस होता है और डेटर को भी डेबिट बैलेंस होता है। ओके ये नॉर्मल सेल एंट्री है, डेटर बढ़ गया 40,000 से
और टी डी एस रिसीवेबल 4000 टू सेल्स, मतलब हमारा टोटल सेल्स हो गया 44, उसमें से 4000 का टी डी एस सामने वाले पार्टी ने कट किया होगा और हमें वो 40,000 देगा। ओके, फिर अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, तो एक्चुअल अमाउंट 40,000 ही रिसीव होगा क्योंकि 4,000 का तो टी डी एस कट हो गया है। वो हमारे जब टी डी एस रिफंड आएगा ना वो एडजस्ट हो जाएगा। ओके, अब अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर को डेबिट बैलेंस होता है। अब डेटर कम होगा तो डेटर को क्रेडिट किया है, बराबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सपोज कोई इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टी डी एस किया है। ओके, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, कंपनी का खर्चे में बुक किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू बैंक, पैसा जा रहा है। ओके, 500 टू बैंक। समझ में आ रहा है सब लोगों को इधर तक? किसी को कोई भी डाउट है तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए अपना डाउट, तो मैं उस डाउट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोट, प्लीज़ इसे कहीं पर नोट डाउन कीजिए कि टी डी एस इज़ नॉट डिडक्टेड ऑन जी एस टी अमाउंट। सपोज टोटल बिल है, टोटल बिल जैसे टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपया है और 10 रुपये जी एस टी है और टोटल बिल है 110 रुपया, तो आप टी डी एस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया पर ही कट करोगे, ना कि 10 रुपये पे। तो टी डी एस इज़ ऑलवेज डिडक्टेड ऑन टैक्सेबल वैल्यू, दैट इज़ बिफोर जी एस टी अमाउंट। ओके, जी एस टी अमाउंट से पहले वाला जो बिल है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रीएम्बर्समेंट के बिल होते हैं उस पर टी डी एस नहीं कट होता है। ओके, थर्ड पॉइंट है कि टी डी एस मटीरियल के बिल पे टी डी एस कट नहीं होता है। इन केस मटीरियल एंड सर्विस दोनों भी कंबाइन बिल किया गया है तो वो केस में टी डी एस कट होगा। अगर मटेरियल का बिल सेपरेट है और सर्विस का बिल सेपरेट है, फिर सर्विस के बिल पर ही टी डी एस कट करना है। ये बात वेरी इम्पोर्टेंट है और ये टी डी एस से रिलेटेड वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इसके बाद हम जी एस टी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।